साथियों, मानव जाति पर जब जब कोई संकट आता है तब कोई ईश्वरीय अवतार होता है। साथियों, आज से 60 बरस पहले ऐसा ही एक अवतार हुआ। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसने योग को भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहुंचाया। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जड़ी बूटी, इनके माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को जोड़ा। और आज वो एक ऐसे महापुरुष बन चुके हैं जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के साथ साथ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वदेशी, ऐसे अनेक प्रकल्प उसने चला रखे हैं। ऐसे हमारे पूज्य योगी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, और उन्हीं की परंपरा, उन्हीं के संगठन को मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देने वाले रतलाम के युवा उद्योगपति आदरणीय श्री प्रेम जी पुनिया आज हमसे कुछ ऊर्जात्मक, प्रेरणात्मक संवाद करने के लिए हैं। प्रेम जी, आपको नमस्कार। नमस्कार उमेश जी। साथियों, प्रेम जी पतंजलि युवा भारत संगठन मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और रतलाम जिले सहित पूरे प्रदेश में पतंजलि स्वामी रामदेव जी के संदेश को ले जाने का काम करते हैं और योग का, स्वदेशी का, जड़ी बूटियों का, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रेम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका रतलाम से क्या नाता है। आप प्रणाम उमेश जी। और मैं वैसे मूलतः राजस्थान का निवासी हूँ और परम पूज्य स्वामी जी से मैं करीब करीब 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। और पूज्य स्वामी जी के साथ में करीब मैंने हरिद्वार में 30 से 35 शिविर अटेंड करे हैं जी। और रतलाम में मैं बिजनेस पर्पज़ से आया हूँ। करीब 20-22 साल से मैं रतलाम में रह रहा हूँ। अब मूल निवासी मैं रतलाम का ही हो गया हूँ। और परम पूज्य स्वामी जी के साथ जुड़ने के बाद मैं पहले तहसील प्रभारी का दायित्व देखता था और उसके बाद मैं जिला प्रभारी बना। जिला प्रभारी के बाद पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं आज प्रदेश के पतंजलि युवा भारत का राज्य प्रभारी का दायित्व देख रहा हूँ। और विशेष करके जो युवा पीढ़ी के युवाओं को मैं एक तरह से परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में युवाओं का संगठन को खड़ा करना और युवाओं को जोड़ के योग और आयुर्वेद से जोड़ के और युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं, उसी अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप पतंजलि संगठन से कैसे, योग से कैसे जुड़े और कब जुड़े, ये बताइए। पूज्य स्वामी जी का नीमच में शिविर था और हमने आस्था पे देखा, उसके बाद प्रेरणा मिली। कब की बात है? ये 2006 की। 2006 में होगा। तो वहाँ पे आपने शिविर अटेंड किया और तब आप? नहीं, मैंने आस्था से ही देखा था। आस्था पे हाँ, उस समय आधा घंटे का प्रोग्राम आता था पूज्य स्वामी जी का। उसके बाद फिर ये यात्रा आगे बढ़ती रही। पूज्य स्वामी जी फिर हमारे उधर राजस्थान में शिविर थे, पटमेड़ा गौशाला में शिविर था, तो स्वामी जी का आशीर्वाद मिला हमको वहाँ से और फिर मैं लाइफ मेंबर बना वहाँ। तो अब तक आप कितनी बार पतंजलि योगपीठ जा चुके होंगे? इसकी कोई गिनती वैसे नहीं है, लेकिन मैं करीब करीब 50 बार जा चुका, 50 के आसपास बार जा चुका हूँ हरिद्वार। साथियों, मैं आपको बता दूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रेम जी, उनको प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, परिचय है और उनके कार्यों को ये जिस तरह से कर रहे हैं वो उनके पूरे संज्ञान में रहता है। तो प्रेम जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप रतलाम ज़िले में कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं संगठन से? रतलाम में ओवैसे ही मुझे करीब 12-13 साल हो गए। रतलाम ज़िले से पहले एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उसके बाद धीरे धीरे योग क्लास परमानेंट निरंतर मेरी योग क्लास भी चलती है मेरे घर पे। और जैसे मैं प्रवास पे रहता हूँ, पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, जहाँ रहता हूँ सबसे पहले पूज्य स्वामी जी ने बोल रखा है कि जो मेरा शिष्य है वो योग करता है, योग क्लास लगाता, वही मेरा शिष्य है। तो पतंजलि युवा भारत संगठन जो है उसकी क्या स्वरूप है और उसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से आपका क्या कार्य है? विशेष रूप से पूज्य स्वामी जी का उद्देश्य ये है कि युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, तो योग अपनाएंगे जीवन में तो वो स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे और योग के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो युवाओं को विशेष करके योग आयुर्वेद में जोड़ना और स्वावलंबी बनाना, फिर उसमें योग के साथ जोड़ेंगे तो कर्म योग और वो सब चलता रहेगा।
तो आप जो है इस युवा भारत के इस आंदोलन में युवा आपसे जुड़े, इसके लिए युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? देखो उमेश जी, ऐसी बात है कि युवा योग से जुड़ेगा, सबसे पहले योग करेगा, वो खुद स्वस्थ रहेगा, वो अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा और फिर समाज को स्वस्थ रखेगा, देश को स्वस्थ रखेगा। और योग करेगा तो उसके अंदर जो भीतर जो शक्तियां हैं, सुप्त शक्तियां जागृत होगी और वो कार्य, जो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और बुराइयां खत्म होगी। जो आजकल जो युवा है जो नशे की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक सत्य की राह पर चलेंगे और ऐसी दिशा मिलेगी और योग से वो सब संभव है। अब मैं आपसे प्रेम जी स्वदेशी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि स्वदेशी में भी पतंजलि ने एक बहुत बड़ा काम किया और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी लोकल और वोकल वाली बात कही। तो स्वदेशी को लेकर आपको क्या विचार है? उमेश जी, ये बहुत बड़ा दर्शन है स्वदेशी का, और पूज्य स्वामी जी 15 साल से एक लगातार इस व्रत को जीते हैं और वो अपने जीवन में उतार रखा है और वो उसको ही जीते हैं। पूज्य स्वामी जी स्वदेशी को ही अपनाते हैं और जैसे कोई नहीं मिल रहा हो एक बात अलग है, बाकी स्वदेशी को ही जीते हैं और स्वदेशी को उन्होंने धरा पर लाके सबको एक प्रकल्प दिया है आज पूरे देश में। और स्वदेशी की बात की जाए तो पतंजलि है जो आपको अच्छे प्रोडक्ट, और पतंजलि के माध्यम से ही स्वदेशी की बात कर सकते हैं, लेकिन अपने पास विकल्प नहीं था पहले। लेकिन पूज्य स्वामी जी ने ये विकल्प दिया पूरे देश को कि स्वदेशी अपनाए, देश बचाए। तो सभी के अंदर ऐसे भाव होना चाहिए स्वदेशी के, मेरा तन हो स्वदेशी, मेरा मन हो स्वदेशी, मर जाऊं तो मेरा कफन भी हो स्वदेशी, गांव में बना हो, गरीब से लिया हो, ऐसे प्रोडक्ट हम गाँव में बना के और अपने गांव के स्वावलंबी बनाए, पूरे देश को स्वावलंबी बनाए और स्वावलंबी बन के और स्वदेशी के माध्यम से देश बहुत महान बन सकता है। बहुत निश्चित ही साथियों, स्वदेशी से राष्ट्र निर्माण, ये हमारे स्वामी जी का मुख्य संकल्प है और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये रतलाम को लेके बात कर लेता हूँ कि रतलाम ज़िले में एक ये भावना रहती है कि यहाँ भी पतंजलि का कोई उद्योग लगे। तो क्या आप इसके लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं, आगे कोई उद्योग पतंजलि का यहाँ पे खोलने की कोई? उमेश जी, परम पूज्य स्वामी जी का सपना है कि हर घर में उद्योग लगे और पूरा भारत स्वावलंबी बने, और रतलाम तो 100% लगना ही है। पूज्य स्वामी जी से और प्रयास भी चल रहे हैं, हमारे विधायक जी से भी बात हुई है और वो भी प्रयासरत हैं कि पतंजलि का ऐसा कुछ रतलाम में भी हो, और बहुत जल्दी ये अवसर मिलेगा अपने को। पूज्य स्वामी जी का शिविर भी प्रस्तावित है, हमने रतलाम जिले के लिए दे रखा नाम। अब जब गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाए और हमको आशीर्वाद मिल जाए, हम सौभाग्यशाली होंगे। और आपका कोई संदेश आप देना चाहें? देखो, संदेश तो क्या दें, परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद है और मैं तो कह रहा हूँ सब जीवन में योग को अपनाएं, योग करें, स्वस्थ रहें। योग करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, स्वदेशी के भाव जागृत होंगे, स्वदेशी से पूरा राष्ट्र महान बनेगा और अपन स्वयं स्वदेशी को अपनाएंगे जीवन में तो राष्ट्र का भला होगा, देश का भला होगा और पूरे दुनिया में अपना एक डंका बजेगा। और मैं बता रहा हूँ उमेश जी, 100% आने वाले 10-15 सालों में भारत विश्व गुरु बनेगा। ये महान हमारे पहले तो पूज्य स्वामी जी बताते थे स्वदेशी के बारे में, आज देश का वजीर बताता है, पहले फकीर बताता था, आज वजीर बता रहा देश का। बहुत ही निश्चित ही आने वाला जो भारत का समय है वो स्वर्णिम समय है। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।